आज अपन बात करने वाले कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कल डेट हैं, जैसा कि अपन जानते हैं कल डेट है 22 जुलाई एंड कल सुबह के लिए बोला था सीजीआई सर ने कि लंच तक वह अपने इस मैटर को कंक्लूड कर देंगे, इस मैटर को कंक्लूड कर देंगे। तो चेक करते हैं अपन कल। वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी कल जैसे ही मैटर क्लोज होगा, लंच तक टाइम 2 बजे के आसपास क्या होता है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। और मेन अपडेट यहाँ पर अपन बात करें कुछ पॉसिबिलिटीज़ की, तो जैसा कि कल आपको पता है कि कल एनटीए ने नीट का पूरा रिज़ल्ट वापस डाल दिया था, सेंटर वाइज रिज़ल्ट डाल दिया था, जिसमें अपन इससे अपन नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुआ है नहीं, तो इससे अपन बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसा कि सीकर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इसके अलावा कोटा राजस्थान में जैसा जयपुर है यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इसके अलावा राजकोट भी थोड़ा मतलब ज़्यादा एबनॉर्मली हाई है यहाँ पर। बट अपन इससे नहीं कह सकते कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है या फिर कहीं और लीक हुआ है। इससे रीनीट के चांस ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं, ठीक है। अगर आप इससे जज करोगे कि हाँ नीट नहीं हो सकती है वापस या फिर नीट होने वाली वापस, ये इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पेपर लीक का मैटर था वो पटना का था और मतलब झारखंड का था, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं है। तो सिर्फ अगर रीनीट हो सकती है तो अभी भी मैं बोलता हूँ, मैंने फर्स्ट डे जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था ना, फर्स्ट वीडियो, तब मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी कि अगर रीनीट हो सकती है ना, रीनीट अगर हो सकती है तो सिर्फ एक बात पे हो सकती है कि पटना में जो पेपर लीक का कांड हुआ है वो कितना बड़ा है। अगर वो प्रूफ होता है कि मास लेवल तो ठीक है, वरना हमारे ये बोलने से कि उसमें वहाँ इतने टॉपर कैसे आ गए, 61 टॉपर कैसे आ गए, और इस बार ये इतनी कट ऑफ कैसे बढ़ गई, और या फिर सीकर में कट ऑफ ज़्यादा कैसे हैं, या फिर जो भी आप बोल रहे हो उन बातों से सिर्फ एलिगेशन होते हैं। इनसे रीनीट वापस बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी चांस नहीं है कि इन बातों से अगर रीनीट हो जाए, ये चांस ही नहीं है कोई। कोर्ट एविडेंस को मानती हैं। मैं बोलता हूँ 61 बच्चे टॉपर हैं तो रीनीट करा दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इससे नीट वापस नहीं होगी, मैंने बोला था वही, और वही है चांस। कल अगर इन बातों से हो तो कल रीनेट नहीं होने वाली। अगर इन बातों से बोल रहा हूँ, इन बातों की वजह से कल रीनेट नहीं होने वाली। अगर कल सर को लगता है मतलब कल से अगर सीबीआई की रिपोर्ट और पटना पुलिस के एविडेंस और ईओयू की रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट में अगर पेपर लीक का मुद्दा अगर सर को बड़ा लगता है, उसके साथ में टाइमिंग ऑफ पेपर लीक अगर यह 5 मई को ही हुआ था, तब तो रीनीट के चांस मुझे बहुत कम लगते हैं। और अगर ये पेपर लीक 3 मई को हुआ था तब चांस हाई लगते हैं रीनीट के, ठीक है। इन दोनों बातों मैटर करता है। और इसके अलावा सीबीआई और पटना ईओ की टीम ये क्या बोलती हैं, इन पर भी मैटर करता है कि यार किस प्रकार जो ये पेपर लीक हुआ होगा और मास लेवल पर लीक। और सीबीआई की रिपोर्ट कहीं ना कहीं सर को पता होगी, सीजीआई सर को यह पता होगी कि सीबीआई की रिपोर्ट क्या है, और इस बातों पे रीनेट हो सकती है, वरना किसी भी एविडेंस पर किसी भी बात पर रीनेट नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इन दोनों मैटर पे ही हो सकती हैं। और मेन सही बताऊँ ना मैं तो टाइमिंग ऑफ पेपर लीक इस बात से होने वाले चांस है, रीनीट के चांस इसी से हैं, वरना किसी से चांस की नहीं है। और कल की हियरिंग में भी मैं बोलना देना चाहूँगा, अगर रीनेट होगी ना तो फिर कल के कल अनाउंस भी नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं तो फिर वो कल के कल भी अनाउंस नहीं होगी, और वो फिर वापस एक नई डेट मिलेगी अपने को, लगता है ऐसा। और सही बात कहूँ अगर मेरे चाहने या नहीं चाहने की, तो मुझे लगता है कि चाहने से कुछ नहीं होता है, सीधी बात तो ये है। अब रीनीट के चांस क्या है, तो चांस मैं ये बोलता हूँ कि अभी भी इन चीज़ों से लगता है कि रीनीट के चांस कम ही हैं। जब मैं चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहता हूँ अभी भी, मैं नहीं चाहता कि रीनीट नहीं हो, मतलब चाहता हूँ कि रीनीट अब तो हो जाए, क्योंकि मेरे 659 आए हैं और मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे अच्छा कॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और ऑल इंडिया कोटा में भी क्या पता क्या होगा, मुझे कॉलेज मिले या नहीं मिले, क्योंकि वो कट ऑफ भी बढ़ेगी इस बार, क्योंकि राजस्थान की परफॉर्मेंस बहुत हाई है, तो राजस्थान कट ऑफ बढ़ेगी, और राजस्थान वाले बच्चे ऑल इंडिया कोटा में आएंगे तो इससे वजह से ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो इस वजह से मुझे भी नहीं लगता कि अब मेरे कॉलेज मिलने के चांस कम हो जाते हैं इस वजह से। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर नहीं मिलता हो तो पेपर वापस हो जाए। सही बात है ना, जिसका अगर नंबर नहीं आ रहा वो ये चाहेगा कि हो जाए, और जिसका आ रहा है वो नहीं चाहेगा कि वापस हो, बस ऐसी बात है। तो चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अब सब बात कल डिपेंड करती है कल क्या होता है। और मेन बात है टाइमिंग ऑफ पेपर लीक, इससे बहुत ज़्यादा केस डिसाइड होगा, केस डिसाइड इसी बात से होगा
ठीक है, पेपर लीक ऑफ टाइमिंग। इसके अलावा ये सेंटर वाइज पेपर लीक कर, इन सेंटर वाइज डिटेल से इनसे कुछ नहीं होने वाला था, मैंने आपको पहले बोला था, और इससे अब कुछ भी नहीं हो रहा है, इन बातों से मैटर नहीं करती चीज़ें, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड लेट्स सी कल क्या होता है। आपको वीडियो मिल जाएगी वैसे 2 बजे के आसपास आपको वापस वीडियो मिल जाएगी, और अपन यही दुआ करेंगे या फिर ये अपन कामना करेंगे कि कल एक कंक्लूसिव अपने को मिल जाए केस का, कि हाँ ये एक कंक्लूजन है, वापस अगले डेट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस और ये एंजाइटी वगैरह होता है। अब अपन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो भी होगा। एंड अगर रीनीट नहीं होती है तो फिर कट ऑफ कम जानी चाहिए यार, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ को 659 क्या करेंगे फिर। देखते हैं, अभी 654 तक की उम्मीद है बच्चे में से भी, 654 की तो हाँ है कि यार यहाँ तक जा सकते हैं कट ऑफ। लेट्स सी क्या होता है, और कल आपको वैसे वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर द वीडियो।